आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी की हमने चर्चा कर ली है और अब हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे शिक्षाओं के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम हमने बात की थी 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य: दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो दुखों को दूर करने के महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो आइए अब हम शिक्षाओं और मान्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। देखिए, हम शिक्षाएं एवं मान्यताओं की बात कर रहे हैं। शिक्षाएं एवं मान्यताएं। शिक्षाएं एवं मान्यताएं। तो हमने सर्वप्रथम बात कर ली थी 4 आर्य सत्य की। अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। देखिए, नंबर 2 अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए। बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए। दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि दुखों को दूर करने के जो मार्ग बताए गए, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने दुखों को दूर करने के जो मार्ग बताए, उन्हें अष्टांगिक मार्ग, भिक्षुओं का कल्याण मित्र और इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग। तो देखिए, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए गए बुद्ध के द्वारा। नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत। सम्यक व्यायाम। सम्यक आजीव। सम्यक स्मृति और एक है सम्यक समाधि। दुखों को दूर करने के ये 8 मार्ग बताए गए। सम्यक दृष्टि, अच्छी चीज़ों को देखना।
सम्यक संकल्प, अच्छे विचार अपने दिमाग में रखना, अच्छा संकल्प लेना, सम्यक वाणी, सामने वाले को अच्छा बोले, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, सम्यक कर्मांत, ईमानदारी से जीवन यापन करें, शारीरिक क्रियाएं करना, सम्यक आजीव, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना, अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्मों से जीवन यापन करना, सम्यक स्मृति, अच्छी बातों को अपने दिमाग में फिक्स रखना, और अंत में सम्यक समाधि, व्यक्ति को अंत में समाधि ले लेनी चाहिए। तो इनका पालन करने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म की मान्यता है, महात्मा बुद्ध की मान्यता है। तो दूसरी जो शिक्षा है वो कौन सी हो जाएगी? अष्टांगिक मार्ग, जिसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, नंबर 3 शिक्षाओं में है मध्यम मार्ग। मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये सामान्य क्वेश्चन भी याद रखना है। मध्यम मार्ग का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मध्यम मार्ग का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। नंबर 4 प्रतित्य समुत्पाद। नंबर 4 प्रतित्य समुत्पाद, इसे देखते हैं अपन। देखिए, प्रतित्य का अर्थ होता है कारण, और समुत्पाद का अर्थ होता है कार्य। तो इस सिद्धांत को कारणवाद अथवा कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कारणवाद अथवा कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे दुख का कारण अज्ञानता है, दुख का कारण तृष्णा है, इसे पर नोट कर सकते हैं। किसी भी कार्य का, किसी भी स्थिति का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए दुख का कारण अज्ञानता व तृष्णा है। जैसे दुख का कारण अज्ञानता व तृष्णा है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, प्रतित्य समुत्पाद का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। प्रतित्य का अर्थ होता है कारण, समुत्पाद का अर्थ होता है कार्य, इसीलिए इसे कारणवाद अथवा कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कार्य कारण होता है। जैसे दुख का कारण अज्ञानता व तृष्णा है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रतित्य समुत्पाद का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। इसके पश्चात एक है नंबर 5 निर्वाण। एक शिक्षा है निर्वाण, इसे देखिए। इसका अर्थ होता है बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, और बौद्ध धर्म का यह चरम लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। यानी जन्म और जो मृत्यु है उससे मुक्ति प्राप्त होना। जन्म मरण के जो उपाय है, जन्म मरण की जो स्थिति है उससे मुक्त होना। जैसे ईर्ष्या, मोह, माया, राग, द्वेष आदि से व्यक्ति दूर हो जाता है, अहंकार से दूर हो जाता है, तो उसे निर्वाण प्राप्त होता है। यानी ईर्ष्या,
राग द्वेष मोह माया व अहंकार का त्याग करना ही निर्वाण है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, तो निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, और ये बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। ये बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मोह माया, अहंकार का त्याग करना ही क्या है? निर्वाण है। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे हम बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं नंबर 6। पंचशील, पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांतों में क्या क्या है देखिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक है आपका ब्रह्मचर्य। सत्य, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, जीव जंतु की हत्या न करना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना। जैन धर्म में इन्हें पंच महावर्त कहा जाता है। जैन धर्म में इन्हें पंच महावर्त कहा गया, और यहाँ इन्हें क्या कहा गया? पंचशील। तो अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके बाद मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म की देन है। ये पूरे विश्व को सबसे बड़ी देन मानी जाती है। विश्व को एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद को कारणवाद अथवा कार्यकारण सिद्धांत कहा जाता है। किसी भी घटना के पीछे, किसी भी घटना का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे दुख का कारण अज्ञानता व तृष्णा है। निर्वाण, इसका अर्थ होता है बुझ जाना। बौद्ध धर्म का एक चरम लक्ष्य है। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मोह माया, अहंकार का त्याग करना ही क्या है? निर्वाण है। और एक है पंचशील, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद एक आता है दशशील, जिसमें 5 ये काउंट होंगे और 5 अलग से होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं दशशील, और एक बात करेंगे मान्यताएं। बौद्ध धर्म में किस किस को मान्यता है, किसको मान्यता नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ये जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पंचशील के पश्चात दशशील। दशशील ये 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे, जो भी आप देख लेना। दशशील, दशशीलों में 5 तो आप वो ही नोट कर सकते हैं। देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5 तो वो सील जुड़ जाएंगे। और नंबर 6 पे देखिए, नंबर 6 मादक पदार्थों का त्याग करना या मादक पदार्थों से दूर रहना। नंबर 2, नंबर 7 हो जाएगा
आरामदायक बिस्तर का त्याग, व्यभिचार से दूर रहना, गलत कार्यों से दूर रहना, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, और नंबर 10 कीमती आभूषण एवं वस्तुओं का त्याग। तो दोस्तों मानव जीवन के लिए उन्होंने 10 सील बताए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद मादक पदार्थों का त्याग करना, आरामदायक बिस्तर का त्याग करना, व्यभिचार यानी गलत कार्यों से दूर रहना, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, और कीमती आभूषण एवं वस्तुओं का त्याग करना। तो ये थी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या हैं, किस किस को मान्यता है, किसको मान्यता नहीं है। देखिए मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, जैसे नंबर 1 अनिश्वरवादी, क्षणिकवादी, अनात्मवादी, कर्मवादी, पुनर्जन्म में विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, वेदों का खंडन, और कर्म कांडों का खंडन। कर्म कांडों का खंडन। देखिए दोस्तों, अनिश्वरवादी, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ईश्वर के बारे में मौन रहे। जब इन्हें ईश्वर और आत्मा के बारे में पूछा जाता था तो ये ईश्वर और आत्मा के बारे में मौन रहे। अनिश्वरवादी। क्षणिकवादी, ये हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं, इसीलिए क्षणिकवादी कहा जाता है। अनात्मवादी, नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद के अलावा इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में विश्वास नहीं। जबकि इसके बाद हम जब जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, जैन धर्म में आत्मा में विश्वास करते हैं, वो एक आत्मा नहीं अनेक आत्माएं मानते हैं। अनेकात्मवाद, वहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा आत्मवादी, आत्मवादी के साथ साथ अनेकात्मवादी। लेकिन यहाँ अनात्मवादी, जिसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कर्मवाद, कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन किया, वेदों का खंडन किया, वेदों की बातों को मानने से इनकार किया, और कर्म कांडों का इनके द्वारा खंडन किया गया। तो ये बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं और वो बौद्ध धर्म की क्या थी, शिक्षाएं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संघ। बौद्ध संघ क्या था, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की, कहाँ की गई, बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम क्या थे, बौद्ध भिक्षु कब बनता था, और
इसी प्रकार बौद्ध संघ से संबंधित कौन कौन से नियम थे, किस व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता था, इन सभी बातों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बौद्ध संघ के पश्चात हम 4 बौद्ध संगतियों पे चर्चा करेंगे, त्रिपिटक पे चर्चा करेंगे। तो अभी टॉपिक बचा हुआ है, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बौद्ध संघ के बारे में चर्चा करते हैं। केवल एक लाइन से काम चलने वाला नहीं है, हम डिटेल से बौद्ध संघ के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की, कहाँ स्थापना की, बौद्ध धर्म के अनुयायी या महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने प्रकार के थे, और बौद्ध संघ की बौद्ध धर्म में क्या भूमिका थी, प्रवेश की प्रक्रिया क्या थी, प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को क्या कहा जाता था, कितने वर्षों तक एक सीनियर भिक्षु के नेतृत्व में जीवन यापन करना पड़ता था। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। अब हमारा टॉपिक है इसी में बौद्ध संघ, इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संगतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध संघ। देखिए बौद्ध संघ, तो बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में की गई थी, ये याद रखना है। स्थापना बुद्ध के द्वारा सारनाथ में की गई थी। दोस्तों याद रखना है, बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ की गई, सारनाथ में। इसके पश्चात बुद्ध के अनुयायी चार भागों में विभक्त थे। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो कितने भागों में विभक्त थे, 4 भागों में। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। बौद्ध धर्म अर्थात महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कितने भागों में विभक्त थे, 4 भागों में। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। इसके पश्चात बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान था। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य बौद्ध संघ का था और इसे त्रिरत्नों में भी शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए जैसे नंबर 1 बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, और नंबर 2 संघ को त्रिरत्नों में भी शामिल किया गया, यानी बौद्ध संघ को त्रिरत्नों में शामिल किया गया। अगर हम त्रिरत्नों की बात करें तो इसमें आता है बुद्ध, धम्म व संघ। तो बौद्ध संघ का बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी बौद्ध संघ का कार्य था, और संघ को त्रिरत्नों में शामिल किया गया, बुद्ध, धम्म और संघ। और यह बौद्ध धर्म की केंद्रीय संस्था थी।
यह बौद्ध धर्म की केंद्रीय संस्था के रूप में विकसित हुआ। इसी प्रकार विनय पिटक में संघ के नियम और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक में संघ की स्थापना, नियम, कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना एवं नियमों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अगर पुनः देखिए, हम बौद्ध संघ की बात कर रहे हैं। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध के द्वारा कहाँ की गई थी? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभक्त थे? 4 भागों में। भिक्षुक, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे एक तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, और संघ को त्रिरत्नों में शामिल किया गया। जैसे बुद्ध, धम्म, संघ, ये भी आपका क्वेश्चन है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म की केंद्रीय संस्था के रूप में विकसित हुआ, और विनय पिटक में इसकी स्थापना और इसके नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सामान्य परिचय है बौद्ध संघ का। इसके बाद संघ में प्रवेश की शर्तें। यदि संघ में कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें लागू थी, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो संघ में प्रवेश की शर्तें, संघ में प्रवेश की शर्तें, यानी बौद्ध संघ में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें लागू थी? नंबर 1, आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आयु कितनी होनी चाहिए? कई जगह 15 भी लिखा हुआ है। 14-15 वर्ष की आयु, 14 वर्ष या 15 वर्ष, कई किताबों में 15 वर्ष भी देखने को मिलता है। तो 14, अधिकतम 14 वर्ष, तो 15 वर्ष भी हम काउंट कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि चौदह वर्ष की आयु से कम वाला व्यक्ति संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अपने पिता, संरक्षक अथवा अभिभावक से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो पहली शर्त जहां तक मैं मानता हूं क्लियर हो गई होगी कि आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। तो यदि 14 वर्ष की आयु से कम वाला व्यक्ति संघ में प्रवेश चाहता है तो उसे अपने पिता, तो आयु 14 वर्ष से कम नहीं हो, पिता, संरक्षक या अभिभावक से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त देखिए, नंबर 2, चोर, विकलांग या अपंग, ऋणी व्यक्ति, सैनिक तथा
वृद्ध व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ में किस किस का प्रवेश वर्जित है? चोर, विकलांग या अपंग, ऋणी व्यक्ति, सैनिक तथा वृद्ध व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित था। और नंबर 3, प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, जिसे प्रवज्या कहा गया। दोस्तों, जिसे क्या कहा गया? प्रवज्या। तो संघ में प्रवेश लेने की कुछ शर्तें थी। 14 वर्ष की आयु से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, और यदि अगर 14 वर्ष की आयु से या कम आयु से कम वाला व्यक्ति संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो अपने पिता संरक्षक अभिभावक से अनुमति लेगा। चोर, विकलांग, अपंग, ऋणी व्यक्ति, सैनिक तथा वृद्ध व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित था। प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? प्रवज्या। इसके पश्चात देखिए, एक शब्द है उपसंपदा। एक शब्द है उपसंपदा। देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करना। बौद्ध संघ में प्रवेश करना क्या कहलाता था? उपसंपदा। याद रखना है आपको, बौद्ध संघ में प्रवेश, देखो यहाँ गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवज्या। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने की स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। एक शब्द आता है श्रमणेर। एक शब्द है श्रमणेर। ये क्या होता है? देखिए, संघ में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को श्रमणेर कहा जाता था। तो एक शब्द है प्रवज्या। गृहस्थ जीवन का त्याग करना प्रवज्या कहलाता है। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश करना। बौद्ध संघ में प्रवेश करना, और संघ में प्रवेश करने के बाद संघ में जिस व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया उसे क्या कहा जाता था? श्रमणेर कहा जाता था। और जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेता था उसे 5 वर्ष तक अपने से सीनियर भिक्षु के नियंत्रण में जीवन यापन करना पड़ता था, क्योंकि इससे पहले का जो भिक्षु है उसने 5 वर्ष तक अपने से पहले वाले भिक्षु के नियंत्रण में जीवन यापन किया। तो इस श्रमणेर को 5 वर्ष तक एक अपने से सीनियर भिक्षु, जिसने 5 वर्ष तक दूसरे सीनियर भिक्षु के नेतृत्व में जीवन यापन किया था, नियंत्रण में जीवन यापन किया था, उसके नियंत्रण में रहकर जीवन यापन करना पड़ता है, और उसके बाद ये भिक्षुक बन जाता है। तो यहीं पे लिखेंगे अपन नोट डाल के, नोट व्यक्ति को पाँच वर्ष तक अपने से उच्च भिक्षुक के नियंत्रण में जीवन यापन करना पड़ता था। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, आप इसे याद कर लेंगे, मुझे विश्वास है 2-4 बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध के द्वारा कहाँ की गई थी? सारनाथ में।
बुद्ध के अनुयायी 4 भागों में विभक्त थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी के द्वारा किया जाता था और इसे त्रिरत्नों में शामिल किया गया। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म की केंद्रीय संस्था के रूप में विकसित हुआ। विनय पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना एवं नियमों की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात संघ में प्रवेश करने के लिए कम से कम 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कई जगह 15 वर्ष भी मिलता है। अगर पर इससे कम आयु का प्रवेश आता है तो पिता अभिभावक संरक्षक से अनुमति लेगा। चोर, विकलांग, अपंग को कोई अनुमति नहीं थी। प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, इसे प्रवज्या कहा गया। और बौद्ध संघ में प्रवेश करना क्या कहलाता है? उपसंपदा। और जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? श्रमकोण। और इस श्रमणेर कहा जाता है। व्यक्ति 5 वर्ष तक अपने से उच्च भिक्षुक के नेतृत्व में, नियंत्रण में जीवन यापन करता था, उसके बाद वो पूर्ण रूप से भिक्षुक माना जाता था। तो एक क्रम से ये परंपरा चलती रहती थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ जो 2-4 बातें बची हुई हैं उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब एक और बचा हुआ इसमें छोटा सा, संघ की कार्य प्रणाली कैसी थी। संघ की कार्य प्रणाली कैसी थी उसके बारे में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है उसका अध्ययन करते हैं। संघ की कार्य प्रणाली, इसमें हम बिंदु लेते हैं संघ की कार्य प्रणाली। देखिए, संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी। संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी? गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी। इसके पश्चात जो प्रस्ताव होता था, प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नति अथवा व्रति। प्रस्ताव यानी संघ में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता था, प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नति अथवा व्रति। इसी प्रकार प्रस्ताव को पढ़ना या प्रस्ताव का वाचन क्या कहलाता था? अनुसावन। अनुसावन। प्रस्ताव को नति या व्रति कहा जाता था। प्रस्ताव का जो वाचन किया जाता, प्रस्ताव को जो पढ़ा जाता था उसे क्या कहा जाता था? अनुसावन। इसके पश्चात प्रस्ताव के बारे में जो वाद विवाद होता था उसे अधिकरण कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? अधिकरण। उसे अधिकरण कहा जाता था। इसी प्रकार बहुमत से पारित होने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता था? भूमिस्किन कहलाता था। तो प्रस्ताव को नति या व्रति कहा जाता था। प्रस्ताव का वाचन क्या कहलाता है? अनुसावन। प्रस्ताव के बारे में जो वाद विवाद होता था उसे अधिकरण कहा जाता था। और बहुमत से पारित होने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता था? भूमिस्कन। इसी प्रकार मतदान
दो प्रकार से होता था मुख्य रूप से, एक तो खुला मतदान और एक होता था गुप्त मतदान। खुला मतदान और गुप्त मतदान। खुले मतदान को विवतक कहा जाता था, खुले मतदान को विवतक कहा जाता था और गुप्त मतदान को गुहेलक कहा जाता था। गुप्त मतदान को क्या कहा जाता था? गुहेलक। देखिए दोस्तों, मतदान की दो प्रकार की प्रक्रिया प्रचलित थी, एक तो खुला मतदान और एक हो गया गुप्त मतदान। इसके पश्चात संघ का जो प्रमुख था आसन प्रज्ञापक, ये संघ का प्रमुख होता था। संघ का प्रमुख होता था, कौन होता था? आसन प्रज्ञापक। इसके पश्चात अधिवेशन की गणपूर्ति, अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कम से कम 20 भिक्षुक होने चाहिए। तो एक बार पुनः समझिए, हम संघ की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कार्य प्रणाली गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी। प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नति या वृत्ति कहा जाता था। कोई भी प्रस्ताव आता था संघ में उसे नति व वृत्ति कहा जाता था। जब प्रस्ताव का वाचन किया जाता था उसे अनुसावन कहा जाता था। प्रस्ताव के बारे में यदि कोई वाद विवाद होता था तो उसे अधिकरण कहा जाता था। बहुमत से पारित होने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता था? भूमस्किन। बहुमत से पारित होने वाला प्रस्ताव भूमस्किन कहलाता था। मतदान खुला मतदान जिसे विवतक कहा गया, गुप्त मतदान को गुहलक कहा गया। आसन प्रज्ञापक, संघ का जो प्रमुख होता था, बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। और अधिवेशन की गणपूर्ति कम से कम 20 भिक्षुक होना जरूरी था, कम से कम 20 भिक्षुक होना जरूरी था। तो दोस्तों ये था बौद्ध संघ और बौद्ध संघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अब इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध संगतियां। 4 बौद्ध संगतियां हुई, उन चारों के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी बौद्ध संगति से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन सी बौद्ध संगति में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता थी, कौन सी बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ हुई, कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था। आइए इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो बौद्ध संगतियाँ, 4 बौद्ध संगति। बौद्ध संगति, हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल से। अब टेबल भी बना लेंगे, लास्ट में टेबल बनाएंगे। पहले हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति, इसमें देखिए चार 483 ईसा पूर्व में राजगृह सप्तपर्णी गुफा, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में स्थान है राजगृह सप्तपर्णी गुफा। इसके पश्चात शासक किसके शासनकाल में हुई? शासक का नाम है अजातशत्रु। और ये कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का। कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का। इसके पश्चात अध्यक्ष
पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में स्थान है राजगृह सप्तपर्णी गुफा। शासक का नाम है अजातशत्रु जो हर्यक वंश का है, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इस संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इस संगति को पंचसती भी कहा जाता है। पहली बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 500 भिक्षुओं ने, इसीलिए पहली बौद्ध संगति को पंचसती भी कहा जाता है। इसके पश्चात इस संगति में सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया। इस संगति में ये हम अलग से चर्चा करेंगे। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में होगा। इस संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। तो सुत्त पिटक इसके संकलनकर्ता कौन थे? आनंद। और विनय पिटक इसके संकलनकर्ता कौन थे? उपाली। दोस्तों दोबारा देखिए, हम बौद्ध संगतियों का अध्ययन कर रहे हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में स्थान है राजगृह सप्तपर्णी गुफा। शासक का नाम अजातशत्रु हर्यक वंश का है। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इस संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसीलिए इसे पंचसती भी कहा जाता है। इस संगति में सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक का संकलन आनंद के द्वारा और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान है वैशाली। शासक का नाम है कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान है वैशाली। शासक का नाम है कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था। इस संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसे सप्तसती कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसीलिए इसे सप्तसती कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? साकब मीर या सरोकामनी। अब जैसे हम पहली बौद्ध संगति की बात करें, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगृह। शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु। यहाँ है कालाशोक। अनुशासन के 10 नियमों पर मतभेद हो गया। अनुशासन के जो 10 नियम बताए गए थे उन पर मतभेद हो जाने के कारण बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। इस संगति में देखिए, यही संगति को क्यों बुलाया गया था? क्योंकि अनुशासन के जो 10 नियम बताए गए थे बौद्ध संघ के माध्यम से, उनमें आपस में मतभेद हो जाने के कारण बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हुआ। यद्यपि बौद्ध धर्म का जो विभाजन होगा वो चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान, लेकिन ये प्रारंभिक रूप है। बौद्ध संघ का विभाजन हुआ तो विभाजन कौन से 2 भागों में हुआ? महासंघिक या महासांघिक, ये पूर्वी भाग में प्रचलित था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप। और ये परंपराओं को परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं। महासांघिक जो बौद्ध धर्म की परंपराएं हैं उन परंपराओं में परिवर्तन के साथ इसे स्वीकार करते हैं, इसीलिए कालांतर में इसे क्या कहा गया? महायान। महायान हीनयान जो चौथी बौद्ध संगति में हम देखेंगे। देखिए
अनुशासन के जो 10 नियम थे उन पर मतभेद हो जाने के कारण बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हो गया। बौद्ध संघ का विभाजन, बौद्ध धर्म का वास्तविक विभाजन चौथी बौद्ध संगति में देखने को मिलेगा। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। तो महासांघिक के पूर्वी भाग में प्रचलित था, पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप। परंपराओं को परिवर्तन के साथ स्वीकार किया। जो बौद्ध धर्म की परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनको परिवर्तन के साथ स्वीकार किया, यानी प्राचीन मान्यताओं को ही स्वीकार नहीं किया, उसमें कुछ परिवर्तन को भी स्वीकार किया। कालांतर में क्या कहलाएंगे? महायानी। दूसरा भाग है स्त्विर या थेरवादी। स्त्विर या थेरवादी, इनका पश्चिमी भाग में प्रभाव था और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकत्सायन या महाकात्स्यायन। महाकत्सायन इसके नेतृत्वकर्ता थे। महासांघिक के महाकश्यप, याद हो जाएगा, मैं से मैं, महासांघिक का महाकश्यप और स्त्विर या थेरवादी का महाकत्सायन होगा। इन्होंने परंपरागत नियमों का पालन किया। देखिए अंतर दिखाई देगा आपको। परंपराओं को परिवर्तन के साथ स्वीकार किया। महासांघिक वालों ने जो परंपराएं थी उनको परिवर्तन के साथ स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने केवल, यानी इन्होंने का मतलब है स्त्विर या थेरवादी, इन्होंने केवल परंपरागत नियमों का ही पालन किया और कालांतर में ये क्या कहलाए? हीनयानी कहलाए। कालांतर में क्या कहलाए? हीनयानी। आपको याद रखना है, थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? थेरवाद। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? कश्मीर में। इसकी प्रधान पीठ कश्मीर में। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में। शासक का नाम है अशोक, स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्त। तो तीसरी बौद्ध संगति 250 भी मिलता है कई जगह। 251 ईसा पूर्व, शासक अशोक जो मौर्य वंश के थे, स्थान है आपका पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त। अभिधम पिटक का संकलन किया गया। मैंने बताया भी था, विनय पिटक, सुत्त पिटक का संकलन तो कौन सी बौद्ध संगति में? पहली बौद्ध संगति में। अभिधम पिटक, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। त्रिपिटक है, उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभिधम पिटक का संकलन किया गया। महासांघिक सहित 16 उपसंप्रदायों ने इस संगति का बहिष्कार किया। तो ध्यान देखिए, महासांघिक और स्थिर। तो जब महासांघिक जो मत है, जो विभाजन हुआ है, जो संप्रदाय है, उसने यदि इसका बहिष्कार किया तो सामान्य सी बात है इस संगति में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? थेरवादियों का। इस संगति में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? थेरवादी का। तो तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में। शासक अशोक मौर्य वंश के हैं, स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस्त। अभिधम पिटक का संकलन, ये तीसरा पिटक है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। महासांघिक सहित 16 उपसंप्रदायों ने इस संगति का बहिष्कार किया। तो सामान्य सी बात है इस संगति में कौन से मत से संबंधित विचारकों का प्रभाव देखने को मिलेगा? थेरवादी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। 50-52 मिनट का वीडियो हो गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी बचा हुआ है वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करने की, अन्यथा हम 2 वीडियो और बना लेंगे। आप निरंतर अध्ययन करते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक उसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।